नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज तक हम लोगों ने धम्मपद के यमक वग्गों को, उसके गाथा को, उसके अर्थ को और कहानी को समझ लिया है। आज हम लोग उसके अगला वग्ग अप्रमाद वग्गों को देखते हैं, जानते हैं, इसके कहानी अर्थ को समझते हैं। सबसे मुख्य बात है अप्रमाद मतलब होता है आलस्य। आलस्य वग्ग इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो भगवान बुद्ध हमेशा से भिक्षुओं को ये कहते रहे कि अप्रमाद अप्रमाद, आलस्य आलस्य। आलस्य के बारे में बहुत बार चर्चा किया है, बहुत बार कहा है। हमारे जीवन में भी हम लोग किसी एक चीज़ में फंस जाते हैं, फिर अपने भविष्य के लिए, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सभी आलस्य के कारण होता है। और जहाँ तक हमने देखा है, आज के वर्तमान समय में हम लोग इतने सुविधाओं से घेरे हुए हैं, फिर भी हमारे आलस्य के कारण उन सुविधाओं का भी सही से हम लोग सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपने आलस्य को दूर करके अपने आप को उद्योगी, अपने आप को विकासशील, अपने आप को और आध्यात्म की ओर प्रगति करना पड़ेगा। आध्यात्म की ओर तीव्र गति से हम लोगों को जाना पड़ेगा। आलस्य की बात है, अब हम लोग ध्यान करने के लिए सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि आज दिन अच्छा नहीं है, आज गर्मी है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आज थोड़ा काम है कल कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। फिर कुछ अच्छे सामाजिक कार्य हो, उस कार्य में जाना है, उसमें कुछ दान देने की बात आता है तो आज नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं। या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छे कार्य करना हो तो तभी हम लोग अपने आलस्य के कारण उसको भी टाल देते हैं। ऐसे टालने के कारण ये स्वभाव हमारे मन में उतर जाता है, और ये ऐसा टालने वाला, भागने वाला, अपने आप को प्रगति से दूर रखने वाला ये स्वभाव विकसित हो जाता है और हम लोग आलस्य में पड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ये जन्मों जन्मों से ऐसा करने के कारण, ऐसा आलस्य में पड़ने के कारण इस जन्म में भी उसको ये सब भुगतना पड़ता है। ये आलस्य क्या है, इसको जानना है। सभी व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, सबका आलस्य भी अलग अलग है। तो अपने से ही ध्यान करते हुए, धर्म सुनते हुए अपने आलस्य को जानिए। ये भगवान बुद्ध के समय में भी आपको जान लेना चाहिए कि बहुत सारे भिक्षु संघ थे, बहुत सारे उपासक उपासिका संघ थे। उन सब में कोई ध्यान में नंबर 1 यानी अग्र कहते हैं, कोई उपदेश देने में नंबर 1 था, अग्र था। कोई सील सदाचार का पालन करने में अग्र था, कोई ये पिंडपात भिक्षा घटन में नंबर 1 था, अग्र था। कोई अपने जो भी धर्म श्रवण किया है उसको याद करने में अग्र था। कोई भगवान बुद्ध के भांति प्रज्ञा में अग्र था। तो सभी व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ध्यान बहुत ही अच्छे से कर पाते होंगे, और आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, और कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो आपको उसका अर्थ अपने जीवन में कैसे उतारे, ये सभी बातें समझ में आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी, बहुत ध्यान का अभ्यास करने के बाद भी अभी भी उलझन में पड़े रहते हैं। और कुछ लोगों को तो कुछ समझ में भी नहीं आता है।
तो ये अपना अपना स्वभाव है। ये स्वभाव में भी आलस्य छुपा रहता है, एक आलसीपन। कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, मतलब कि ये बातों को टाल देना। तो ऐसे आलस्य में पड़ने कारण, ऐसे अपने स्वभाव को ना समझने कारण हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। तो अपने अपने स्वभाव को भी जांचिए। आप ध्यान में अग्र नहीं होंगे तो शील सदाचार में अग्र हो सकते हैं। शील सदाचार में अग्र नहीं होंगे तो धर्म को पढ़ने में अग्र होंगे। धर्म को पढ़ने में अग्र नहीं हो सकते हो तो आप ये खाना पीना उसमें आप बहुत ही व्यवस्थित और शील सदाचार में रहते हुए उस भोजन को ग्रहण करने की विद्या में आप अग्र रह सकते हैं। अगर आप इसमें भी अग्र नहीं होंगे तो आप प्रज्ञा में अग्र होंगे। तो ये सारे बातों को ध्यान देना है कि आप किस में अग्र है। तो ये अप्रमाद वग्गों के अंतर्गत भी 3 गाथाएं आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक कहानी जिसमें मागंदिया और खुज्जुतरा और श्यामा, ये तीनों महिलाएं हैं, इनसे जुड़ा हुआ है ये कहानी है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये गाथा का व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं। गाथा में क्या कहा है, इससे हमें क्या सीख मिलता है, या भगवान बुद्ध आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नामियंती ये पमत्ता यथा मता। प्रमाद ना करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद का मृत्यु पद का। अप्रमादी कभी नहीं मरते किंतु प्रमादी तो सदैव मरे हुए के समान ही है। प्रमाद ना करना अमृत पद का साधक है। प्रमाद आलस्य ना करना, हमेशा किसी भी कार्य को करने में आप तैयार रहना। ये व्यावहारिक रूप से भी है और ये मानसिक रूप से भी, कि कोई समस्या आपके मन में आया उसको तुरंत सुलझा दिया या किसी बड़े से उसके समाधान तुरंत पा लिया। तो ये प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है। अमृत मतलब होता है जो ग्रहण कर लेगा फिर वो सदा रहेगा, सदैव रहेगा। तो प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है। प्रमाद नहीं करेंगे तो आप अमृत की ओर बढ़ रहे हैं, अमरता की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे कहते हैं, प्रमाद करना मृत्यु पद का। आलस्य करना, आलस्य वाला स्वभाव है तो आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मरे हुए व्यक्ति या तो मरने की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे स्लो होते जाता है, कुछ कार्य करने का क्षमता उसमें नहीं रह जाता है। अब क्या रखा गया है दुनिया में, क्या है, अब जन्म लिए है फिर मरेंगे, तो ऐसा सोचते हुए ऐसे ही मर जाता है, वो आलस्य में पड़ जाता है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है ना जो जीवन से अपने जीवन को ना समझने के कारण, थके हारे तो नहीं है, अपने जीवन को ना समझने के कारण नशापत्ती करता है, इधर उधर भटकता है, अनावश्यक वस्तुओं का सेवन करता है जिससे वो रोगी हो जाता है। ऐसे ही आलसी में पड़ने के कारण अपना जो परिवर्तन नहीं देख रहा है, अपना मानसिक परिवर्तन करने के लिए अभ्यास नहीं कर रहा है। जैसे जीव जंतु है अन्य, उसी भांति हम लोग मनुष्य ऐसा नहीं है, तो हम लोगों को कुछ प्रयास करते रहना चाहिए आलस्य में ना पड़ने के कारण। तो ये प्रमाद करना मृत्यु पद का, आलस्य करना ये मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर पद कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये समझना है कि प्रमाद ना करना तो अमृत की ओर बढ़ रहे हैं। आलस्य रहित रहेंगे, आप उगोगी, अपना विकास चाहते हैं तो आप अमृत की ओर बढ़ रहे हैं, अपना प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, आप जीवित की ओर बढ़ रहे हैं।
जीने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप आलस्य में पड़े रहेंगे तो आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे कहते हैं, अप्रमादी कभी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो सदैव मरे के समान ही है। अप्रमादी, आलस्य रहित व्यक्ति कभी नहीं मरते हैं। वो जैसे आप एक उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध को ही ले लीजिए, आज भी उनको याद करते हैं और भी बहुत सारे गुरुजन ने उनको आज भी याद करते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा मार्ग, ऐसा ज्ञान, ऐसा विचारधारा लोगों को दिया है जो आज भी काम में आता है, आज भी तमाम मनुष्य के मानसिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उन्होंने आलस्य नहीं किया। उस समय वो भी राजा के पुत्र थे। अगर घर पे ही पड़े रहते, तमाम जो भी यश था उसका भोग करते हुए रहते, ऐसो आराम से रहते, इतना मेहनत नहीं करते, तो ये हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ऐसा ना करके उन्होंने असंख्य कल्प बार जन्म लेकर के तमाम दुख को जान करके या ज्ञान की प्राप्ति किया, फिर हम लोगों को धर्म बताया। तो ये अप्रमादी नहीं थे, वे आलस्यपूर्ण नहीं थे, वे बहुत ही जागरूक थे, उपयोगी थे और अपना प्रगति की ओर, साथ में पूरे जीव जंतु का प्रगति चाहते थे, आलस्य रहित बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो अप्रमादी कभी नहीं मरते, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। किंतु प्रमादी तो सदैव मरे हुए के समान है, क्योंकि प्रमादी तो मरे हुए ही है। प्रमादी आलस्य व्यक्ति को देखिए, अब आपने ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, आप पड़े रहेंगे ऐसे, सोचना भी नहीं है, उठना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं, सोना भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना है, तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान ही है। आपने देखा होगा जो जैसे शव लेटा रहता है, आराम से लेटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, हवा चल रहा है, ठंडा है या गर्मी है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ देखना है, कुछ नहीं है, कोई हलचल नहीं है, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहा है, तो ये व्यक्ति मरा हुआ है। इससे ही आलस्यपूर्ण व्यक्ति का हालत ये है, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो आपको फैसला करना है, आपको अप्रमादी बनना है या प्रमादी बनना है, आलस्य रहित व्यक्ति बनना है या आलस्यपूर्ण व्यक्ति बनना है, आलसी में पड़े रहना है या उद्योगी प्रगतिशील व्यक्ति बनना है। तो अगला गाथा है, एतं विशेषतो न्यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानं गोचरे रता। पंडित लोग अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान बुद्धों के उपदिष्ट आचरण में रत हो अप्रमाद से प्रमोदित होते हैं। पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग इसी बात को जान करके भगवान बुद्ध के बताए गए आचरण युक्त बातों को उसमें रत होकर के, उसमें संलिप्त होकर के, उसका अपने जीवन में उतार करके अप्रमाद से प्रमोदित होते हैं, आलस्य को छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे नियमों को बताया, सिर्फ सोने के नियम को नहीं बताया है। तो इन सभी बातों को, नियमों को अपने जीवन में उतार करके वे आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने देखा, आप सबने देखा होगा कि व्यक्ति को सोने का नियम बना दे, उसका पालन कभी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे व्यक्ति आँख खोल कर के भी सोते हैं, खड़े खड़े भी सो जाते हैं, कहीं पे भी बस थोड़ा सा सिर को रखने का जगह मिल जाए वहीं पे सो जाता है। तो ये बातों को जान लेना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सोने का नियम नहीं बताया और सभी नियमों को बताया। जो पंडित लोग हैं इस बात को जान करके अपने आलस्य को दूर करते हैं, ऐसा बताया है। आगे गाथा है, तेझाइनो सत्तातिका निच्चं दल्हा परक्कमा फुस्सन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाला नित्य दृढ़ प्रकामी वीर पुरुष परमपद
योगक्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। तो हम सभी भी ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही जल्दी रहता है, क्योंकि आज ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, उसका उपयोग करते करते हमारे मन में भी बहुत ही जल्दी कुछ पाने का सोच रहता है। तो ऐसा नहीं है। ध्यान साधना का अभ्यास 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 10 साल, 1 जीवन, 2 जीवन इतना काफ़ी नहीं है। धर्म का अभ्यास के लिए भी इतना काफ़ी नहीं है। इसमें समय लगता है। आप में धैर्य, आप में शांत स्वभाव, आपका सब्र, आपका इसके प्रति श्रद्धा, आपके गुरुजन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में नहीं रहना है। जो सतत ध्यान साधना का अभ्यास आलस्य रहित होकर के करता है, वह निश्चय ही निर्वाण की प्राप्ति करता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये गाथा बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में। इसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। हमें इसी भांति आलस्य रहित होकर के, आलस्य को छोड़ करके उगोगी और प्रगतिशील होकर के हमें धर्म की ओर, ध्यान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका जीवन अच्छा हो, ध्यानमय हो, धर्ममय हो। आप सभी जल्दी से जल्दी ध्यान को प्राप्त करें, निर्वाण को प्राप्त करें। यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।